यदि आप अपने मोबाइल से पढ़ाई करना चाहते हैं तो कक्षा 1 से लेकर 12 तक की संपूर्ण तैयारी आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि जितना भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये दिगंत कक्षा 12 का जो है आप लोग को पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। ये जो नोट्स मेरे द्वारा बनाया गया है ये मैंने खुद बनाया है, और इस प्रकार से ये नोट्स को बनाया गया है ताकि परीक्षा में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटे। यानी किताब का जितना भी प्रश्न रहेगा आपको इस मेरे नोट्स से एक भी बाहर का एक भी प्रश्न नहीं रहेगा। इस बुक की कुछ विशेषता है। चलिए पहले हम लोग बुक की विशेषता के बारे में जान लेते हैं। यह जो बुक है मेरे द्वारा बनाया गया, यह परीक्षा की दृष्टि से बनाया गया है ताकि परीक्षा में एक भी प्रश्न ना छूटे। इसमें सभी पाठ का सारांश, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, साथ ही दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी दिया गया। यानी जितना भी प्रकार का प्रश्न आप लोगों को परीक्षा में पूछा जाता है वो सब प्रश्न जो है यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा यही नोट्स में। उसके बाद आगे आते हैं, कहता है यदि आप इस बुक को अच्छी तरह पढ़ लेते हैं तो परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ये नोट्स जो है हम बनाए जो हैं इससे जो है एक भी परीक्षा में क्वेश्चन बाहर एक बार भी नहीं आता है। ये मेरा जो है वर्षों का एक्सपीरियंस है। अब आगे, इस बुक के अंतिम में महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है जो कि हर साल परीक्षा में पूछा जाता है। आप पिछले ईयर का जो क्वेश्चन होगा उससे जो है आप मिला सकते हैं कि मेरे नोट्स में से जो है पूछा गया है प्रश्न। तो चलिए वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कक्षा 12 में ये गद्यखंड में पाठ के बारे में जान लेते हैं। इस तरफ आप लोगों को पाठ का नाम मिल जाएगा, इस तरफ लेखक का नाम मिल जाएगा। तो बातचीत कहानी के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। वैसे तो बातचीत जो है ये एक निबंध है जिसको बालकृष्ण भट्ट जी लिखे हैं। उसके बाद उसने कहा था कि लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। संपूर्ण क्रांति के लेखक हैं जयप्रकाश नारायण। अर्धनारीश्वर के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। रोज के लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद व तस्यान आज्ञे। एक लेख और एक पत्र के लेखक हैं भगत सिंह। ओ सदानीरा के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। सिपाही की माँ के लेखक हैं मोहन राकेश। ये सिपाही की माँ बहुत ही अच्छा कहानी है। इसमें आप लोगों को सारांश के माध्यम से ही, लेकिन मैं बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को बताऊंगा इसका कहानी। अब आगे चलते हैं। परगीत और समाज के लेखक हैं नामवर सिंह। जूठन के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक हैं मलियत भरत जी श्रीवास्तव। तिरीच के लेखक हैं उदय प्रकाश। उसके बाद अब हम लोग आगे चलते हैं। शिक्षा के लेखक हैं जे कृष्णमूर्ति। उसके बाद अब हम लोग जो है काव्यखंड में आते हैं। काव्यखंड में करबक के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। पद के लेखक हैं सूरदास, और एक पद और भी है जिसके लेखक हैं तुलसीदास। छप्पई के लेखक हैं नाभादास। कवित्त के लेखक हैं भूषण। तुमुल कोलाहल कलह में जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। उसके बाद आता है पुत्र वियोग के लेखक हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। उषा के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। उसके बाद जनगण मन के लेखक हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। अधिनायक के लेखक हैं रघुवीर सहाय। प्यारे नन्हे बेटे को के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। हार जीत के लेखक हैं अशोक वाजपेयी। गांव का घर के लेखक हैं ज्ञानेंद्र पति। अब हम लोग प्रतिपूर्ति में आते हैं, जिसमें इधर पाठ दिया गया है, इधर लेखक का नाम। रस्सी का टुकड़ा जिसके लेखक हैं गाई डी मोसापा। उसके बाद कलर की मौत के लेखक हैं अतोन चेखव। पेशगी के लेखक हैं हेनरी लोपेज। अब इस बुक की विशेषता क्या है वो तो मैं आप लोगों को वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ। तो चलिए जो है अब पहला दिगंत कक्षा 12 का जो है भाग 2 गद्यखंड में पहला कहानी है बातचीत।
ये एक प्रकार का निबंध है जो कि मैं पहले ही आप लोगों को बताया था, जिसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। सबसे पहले हम लोग जो है पाठ का सारांश जान लेते हैं। पाठ का सारांश जो है यहाँ पे पढ़ते हैं। अगर आप लोग इसको ध्यान से अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं सारांश को, तो समझिए कि आप लोगों का 5 नंबर पक्का है।